रुकिए, कार्ड शफल करने से पहले मुझे ये बात आपको बताना है कि आज की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को आखिरी चेतावनी भेज दी है। आपकी एक तस्वीर ने उसके अंदर दबी हुई भावनाओं को जगा दिया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में जो कार्ड निकलेंगे वो पूरी कहानी बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। चलो देख लेते हैं आज आपके पर्सन की करेक्ट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, सो आज जो रीडिंग आपके सामने आ रही है, अभी हम सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर हम आपकी ऊर्जा देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्या ऊर्जा है वो देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द चैरियट कार्ड। कार्ड्स पूरे निकाल लेते हैं। द एम्प्रेस, वाओ, बहुत ही सुंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बेहतर से भी बेहतर हो सकता है। अभी यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड और हम देखेंगे और ये ऊर्जा अपने आप आना चाहती है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पहले नंबर हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। तो ये राशियाँ जो आपके सामने आ रही हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर अगर हम कार्ड्स देखेंगे तो वो आपके लिए आ गए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय 6 ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो बहुत परेशान करती हुई आपके पर्सन को। ठीक है, चलो, तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को बार बार संकेत दिया है, बार बार, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा किया। बहुत बार ऐसा किया उन्होंने, बार बार उनको यूनिवर्स ट्रिगर करती रही, बार बार चीज़ों को दिखाती रही कि प्लीज़ आप देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, पर फिर भी नहीं किया उन्होंने। और फिर उसने एक दिन कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद उसकी जो थॉट है वो बदल गई है। उसके बाद वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देखा है जो शायद आपकी कहीं सोशल मीडिया पर हो, कहीं ऐसी जगह, ऐसी थॉट, कोई बात, कोई तस्वीर, कोई फोटो, क्योंकि वही हो सकती है जो इनको डिस्टर्ब कर सकती है। बाकी आप बात तो शायद यहाँ पे कर पा रहे होंगे, कई लोग नहीं भी कर पा रहे होंगे, पर वो चीज़ आपका डीपी हो सकता है, आपकी कोई पोस्ट हो सकती है जो कि उनको दिख रही थी। ठीक है, शायद सोशल मीडिया पर शायद कोई स्टेटस हो सकता है, या फिर शायद किसी ने उसे दिखाई हो। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती इनको दिखाई कि देखो देखो क्या हो रहा है, ये देखो, इस पर्सन को देखो अपने। तो उस एक पल के बाद उसकी पूरी सोच बदल गई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो अंत तक जरूर बने रहिए। पहले नंबर, आपको जाना नहीं है बीच में छोड़ के, नहीं तो सारी एनर्जी आपके से कनेक्ट नहीं होगी। बहुत साफ बात है। मैंने अभी कार्ड शफल किए हैं और सबसे पहले अभी की ऊर्जा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वह इस समय मानसिक रूप से शांत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसके मन में शांति नहीं है और वो बार बार अपने पास्ट की तरफ जा रहे हैं, बार बार पुरानी बातों में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, थॉट प्रोसेस को ध्यान कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्हें अभी लग रहा है कि उन्होंने किसी बहुत कीमती इंसान को खो दिया है और डेफिनेटली वो उस इंसान को देख करके उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली उनके मन में ये चीज़ आ रही है कि ये क्या हो गया है। ठीक है, और ये चीज़ उनके मन को बहुत विचलित भी कर रही है, बहुत थॉट प्रोसेस उनको परेशान कर रही है। जब उन्होंने आपकी फ़ोटो देखी तो उनके अंदर क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी जानना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह सिर्फ आपकी तस्वीर नहीं देख रहे थे, वह अपनी अधूरी कहानी देख रहे थे। उन्हें आपकी मुस्कान दिखी, लेकिन उसी मुस्कान में उन्होंने अपना खोया हुआ रिश्ता दिखाई दिया।
उन्हें अपने अंदर पछतावा हो रहा था और वो पछतावा शुरू हो चुका है और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो बार बार इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जो आपका इनोसेंट थॉट प्रोसेस रहा है, जो वो आपके अंदर फील करते रहे हैं कि देखो मैं इतना अच्छा इंसान खो चुका हूँ, एक इतना प्यारा इंसान जिसकी मासूमियत, जिसकी थॉट, जिसकी पॉजिटिविटी सिर्फ मेरे लिए थी, और वो पॉजिटिविटी, वो अधूरापन अब उन्हें अपने साथ दिखता है और वो ये फील करते हैं कि उन्हें वो सपोर्ट ज़रूरत है। वो जो सपोर्ट जो आपसे मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है। उनका दिल दिमाग उनको इस चीज़ पर बार बार महसूस करा रहा है कि देखो अपनी गलती देखो, मतलब आप एक तस्वीर नहीं दिख रही है उन्हें, एक गलती दिख रही है अपनी, एक पछतावा दिख रहा है कि देखो तुमने कोई ऐसी चीज़, अनमोल चीज़ खो दी है, ठीक है ना। उनको ये फील हो रहा है कि कितना बेवकूफ़ी वाला हरकत उन्होंने किया आपके साथ में, कितनी बुरी तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा, कितना जो आप अच्छे से आप उनके साथ रह सकते थे वो अच्छी चीज़ें, कभी उन्होंने आपके अंदर कोई अच्छाई देखी नहीं जब तक आप उनके साथ थे, जब तक आप उनके पास थे तब तक वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे कि आप कुछ भी अच्छा फील कर पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। अब क्या हो रहा है ना, अब यूनिवर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैं यूनिवर्स से पूछ रही हूँ कि भाई ये इतना बेचैन क्यों है, ठीक है। तो मुझे बार बार वार्निंग की ऊर्जा महसूस हो रही है, मुझे बार बार ये ऊर्जा महसूस हो रही है कि जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि अगर अब भी सच स्वीकार नहीं किया तो यह अवसर हमेशा के लिए निकल सकता है। ऐसा लगता है कि उन्हें लगातार संकेत मिल रहे हैं सपनों में, संयोगों में, या बार बार आपकी याद के रूप में, लेकिन वो जितना भागते हैं उतना ही आपकी ओर लौट रहे हैं। जितना ज़्यादा वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही थॉट उनका उसका पीछा कर रहा है, उतना ही वो बेचैन हो रहे हैं, उतना ही वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार आप या तो सपनों में दिखाई दे रहे हो, या तो वो आपको कुछ कहीं जा रहे हैं तो आपका फेवरेट कलर दिख रहा है, आपका नाम दिख रहा है, कहीं कहीं आपके अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपके नाम का, या कोई आपके जैसा पर्सन दिख जा रहा है, या कोई गाना सुनाई दे रहा है जो आप दोनों पहले एक साथ सुनते थे। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उन्हें बेचैन कर रहा है, और यूनिवर्स उनसे कह रहा है कि ये देखो तुम क्या कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हैं बार बार, ठीक है। और वो इस चीज़ से भाग करके भी वो भाग नहीं पा रहे, उनकी भागने की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि ये देखो भागते हुए दिख रहा है बार बार, देखो भागना, हर जगह से भागते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह से वो ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। पर बार उन्हें वो याद आता है कि आपके साथ होते तो कैसा होता, आपके साथ होते तो कैसा होता, आपके पास होते तो कैसा होता। वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपना, किसी भी तरीके से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपना, इन सब बातों से, इन सब यादों से, इन सब सोच से, इन सब पॉजिटिविटी से, क्योंकि इनको याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था, अच्छा बुरा सब याद है। देखो कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई भी होती है, हर रिश्ते में, हर व्यक्ति में दोनों पहलू होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको ये कहें कि तुम बेकार इंसान हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि कैसे ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में गए थे। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये इनका खुद का दिमाग चला है, इनकी खुद की सोच चली है, इनकी सोच डेफिनेटली अकेलेपन में नहीं चली है। और आप जिस तरह से इनको दिख रहे हो ना, वो तो इनको बिल्कुल किलर की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप एक एम्प्रेस की तरह इन्हें दिख रहे हो, जिसकी बराबरी अभी तो कोई कर ही नहीं सकता। इनको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और यूनिवर्स की वार्निंग भी उनको समझ में आ रही है अभी धीरे धीरे से। अब देखा जाए तो आगे की जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से, कौन इनके बात दिमाग को इतना ट्रिगर कर रहा है, कौन इनको ये समझा रहा है कि तुम इतना सही तरीके से नहीं वर्क कर पाए हो, कौन इन्हें इस तरीके की चीज़ें समझा रहा है, बता रहा है। देखो अगर इन सब बातों में हम देखें, अगर इस संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति है तो यहाँ ऊर्जा बता रही है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। जो भ्रम था वह धीरे धीरे टूट रहा है और उन्हें तुलना समझ आने लगी है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है और किसे खोया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि वो इस चीज़ को अंतर देख पा रहे हैं। पहले वो जो थर्ड पार्टी के साथ में आपको एक कंपैरिजन किया करते थे,
वो कंपैरिजन में जहां वो आपकी कोई चीज आपको देखते ही नहीं थे, जहां वो आपको मानते ही नहीं थे, वो थॉट, वो करेक्ट, वो कनेक्शन उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि वो कंपेयर कर पा रहे हैं उस थर्ड पार्टी से आपको। वो देख पा रहे हैं कि क्या चीज उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह से गवा दी है। आप जिस तरह से उनका ख्याल रखते थे, प्यार दिखाते थे, उनकी परवाह करते थे, आज भी शायद आपके मन में उनके लिए वही चीजें होंगी। लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करती रही है, अपने बारे में ही सोचती रही है, अपने लिए अलग साम्राज्य बनाने के बारे में सोचती रही है। लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस उसका चला है कि वो कैसे उस पर वर्क करे, यानी कि वो अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं और ये चीज उनको दिख रही है। पहले उनको भ्रम था कि थर्ड पार्टी उनके लिए सोचती है, लेकिन धीरे धीरे कई बार बार एक ऐसा पैटर्न उनके सामने आया है जो उनको दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो अभी मेरे लिए काम करे, वो अपने लिए काम करते। और वो क्या होता है ना, क्लियरिटी आती है, वो सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि छोटे समय के लिए या कम समय के लिए आप कभी व्यक्ति से मिल रहे हैं, वो हो सकता है आपके सामने आपको बेवकूफ बना दे, लेकिन जब आप एक व्यक्ति से बहुत लंबे समय के लिए मिल रहे होते हो, बार बार मिल रहे होते हो, तो आपको उसकी सच्चाई समझ में आती है। तब आपको उसका सच दिखने लगता है कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन किस तरीके से मुझे मूर्ख बना रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और फिर ऊपर से आपके बारे में उनका दिल तो कभी गलत डिसीजन नहीं लेता है ना। दिल ने हमेशा, हालांकि इन्होंने कभी अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश ही नहीं की, इन्होंने हमेशा अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं देखना है आपको, मुझे आपके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो इनर वॉइस को ना सुनना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। यही बात तो है कि आप अपनी इनर वॉइस को छोड़ दीजिए, मत करिए, इग्नोर कर दीजिए। फिर क्या होता है, बाद में सब चीजें बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करती हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्या वे कदम आगे बढ़ाएंगे, क्या वे संपर्क करेंगे, या अभी भी डर उन्हें रोक रखा है। जो कार्ड सामने आ रहे हैं बताते हैं उनके मन की बात, उनके मन में बात करने की इच्छा हो रही है, लेकिन सही समय और सही तरीके को लेकर संकोच भी है। उनका संकोच सामने दिख रहा है, वो अपने आप को छुपा रहे हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब वो आपसे ढंग से बात कर पाएंगे। क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुंह से आपकी तरफ आए, किस मुंह से आपको देखें। देखो, आप जो दिख रहे हो ना, और वो जो खुद हो गए हैं, अब उसमें फर्क आ गया है। उनके मन का वो जो झिझक है, डेफिनेटली उनकी हरकतें ही ऐसी थी कि आज वो उन्हीं हरकतों की वजह से आपको खो चुके हैं, अपना सम्मान खो चुके हैं आपकी नज़रों में। और डेफिनेटली उनको ये फील भी हो रहा है कि मुझे आप नहीं पसंद करते होंगे, ये चीज़ भी उन्हें साफ साफ फील हो रही है। आपने हालांकि कभी कोई जाहिर तौर से इनको नफरत नहीं दिखाई है, फिर भी इनको ये फील होता रहा है कि ये ऐसे ही आपके प्रति भावनाएं अच्छी नहीं रखते थे। तो टेलीपैथी या जो इग्नोरेंस इन्होंने आपको दिखाई, वो चीज़ साफ थी कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये चीज़ बहुत साफ थी कि ये आपके प्यार में खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये आपको डिस्टेंस दे रहे थे। पर आप वही डिस्टेंस जितनी बार इन्होंने, वो होता ना कि भाई आप कितनी भी कीलें ठोक दो, अगर आपको कभी वो बॉक्स खोलना पड़े तो वो कीलें भी निकालनी पड़ेंगी, उतना ही। तो यही चीज़ हो रही है कि अब ये लग रहा है इनको कि ओहो कैसे करेंगे, अभी तो हो ही नहीं सकता, अभी तो ये पर्सन मेरे पास आ ही नहीं सकता, मैं किस मुंह से इसकी तरफ जाऊं। मैंने इसको अपनी लाइफ से दूर भगाने के लिए कितने सारे तो झूठ बोले थे, कितनी सारी तो गलत बातें कही थी, और ये हमेशा प्यार के साथ खड़ा रहा। आज भी उनको ये भी पता है कि मेरी इस हरकत के बाद भी अगर मैं आपके पास जाऊं तो आप मुझे माफ ही करोगे, इनको ये लगता है। हालांकि पता है क्या है कि अगर आप इनके पास जाओगे भी और आप मतलब ये आपके पास आएंगे भी, आप इन्हें माफ भी कर दोगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर के चलने वालों में से नहीं हो। मन में बोझ रखना आपको नहीं आता है। डेफिनेटली आप अच्छे इंसान हो, आप चाहोगे कि ठीक है, अगर आपको कुछ लगा था तो आपने वैसा डिसीजन मेकिंग किया। अब आपको लगता है कि आपको डिस्टेंस में जाना था तो चले गए, कोई और व्यक्ति अच्छा लगा तो ठीक है। लेकिन अब आप मेरे से ना नफरत की उम्मीद रखो ना प्यार की उम्मीद रखो। बहुत क्लियरिटी के साथ में ये चीज हो रही है। थर्ड पार्टी के द्वारा मिले हुए उस धोखे से, या वो जो भ्रम इनका टूटा है, और जो कहीं ना कहीं आपको देखने का जो उनका नजरिया जो है ना वो बदला है,
वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि देखो यूनिवर्स चाहता था कि इनको एहसास हो कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है। यूनिवर्स ने आपकी आंखों के आंसू भी देखे हैं, आपका तकलीफ तड़प भी देखी है, वो जो समय आपको आज अब आप स्टेबल हो गए हो वो चीज़ भी देखी है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना आपने अपने मन को संभाला है ना, वो बड़ी बात थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे आसानी से हो जाती है, हर व्यक्ति ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया होता है। हालांकि वो दर्द रह जाता है ना, वैसा ही कुछ है। थोड़े कुछ कार्ड्स हम और निकालते हैं यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सोच है इस समय पर, क्या आ सकता है। हैबिट्स का कार्ड है, ओके, चेजर का कार्ड है, ओके, वैल्यू का कार्ड है। डेफिनेटली उनको आपका वैल्यू पता है, सेल्फ लव जो आपने स्टार्ट कर दिया है वो तो मुझे दिख ही रहा है। तो देखो इनकी जो हैबिट है, आपको पता है इनकी जो हैबिट्स हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इनको लाइफ में ये क्या करते हैं, लाइफ में ये किस तरीके के जीवन को जी रहे थे, लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ रही थी इनके लिए, आपको अच्छे से पता था। और आप इस सोच को लेकर के कहीं ऐसा नहीं फील कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या मन में सोच रहे हो, मुझे पता है, सब कुछ पता है। पर इतना ही है कि वो चीज़ अब रही नहीं। चेजर अब आप बनना नहीं चाहते, ना ही आपने बहुत चेज किया था इनको एक समय पर, अब लेकिन अब आप इनकी चेजर नहीं बनना चाहते हो, ठीक है। अब आप किसी तरीके से इनको चेज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी वैल्यू समझते हो ना, तो दूसरे वैल्यू समझ लेते हैं। आपकी वैल्यू क्या है ना, वो पहले हमको समझनी होती है। जब पहले हम अपनी वैल्यू को समझते हैं, तब दूसरा व्यक्ति आपकी इस वैल्यू को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट भी होता है बहुत ज़्यादा। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी लगती है तो कमेंट में आपको सिर्फ एक शब्द लगना है 11-1, यानी कि 111, और आपको यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके लिए सर्वोच्च हित में है, आपके लिए जो बहुत अच्छा है, वही आपके जीवन में आए। याद रखिए, हर रीडिंग हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। जो बातें आपके जीवन से मेल खाएं उसी को स्वीकार करें और बाकी की छोड़ दें। वीडियो पसंद है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ब्रेसलेट लेना है तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क करें, जिसको आपको आपका न्यूमरोलॉजिकली पैटर्न देख करके ही आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा वाला ब्रेसलेट लेना है। ऐसे मनमानी से कोई ब्रेसलेट नहीं पहना जाता है और ना ही दिया जाता है। ज़रूरत है भी या नहीं उसको भी देखा जाएगा। ज़रूरत महसूस होने पर ही आपको ब्रेसलेट सजेस्ट किए जाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली रीडिंग में। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ में और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।